एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आपको डबल लेयर बेल स्लीव डिज़ाइन की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी बहुत ही इजी मेथड से। तो ये हमने कट करके सॉफ्ट जॉर्जेट का फैब्रिक लिया है। फैब्रिक की लेंथ 15 इंच की रखी है और विड्थ भी 15 इंच की ली है, मतलब लंबाई और चौड़ाई में 15 इंच का फैब्रिक कट करके लिया है। अब फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखेंगे। इस तरह से डबल फोल्ड करके सेट कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद एक बार और फोल्ड करेंगे ये वाली साइड से। इस तरह से हमें 4 फोल्ड करके फैब्रिक को सेट कर लेना है। अभी कॉर्नर के अंदर में मार्क लगा लेंगे। ये हमारे फैब्रिक का सेंटर मार्क रहेगा। मार्क लगाने के बाद ये कॉर्नर से स्ट्रेट में इन स्टेप को रखेंगे और चेक करेंगे कितनी लेंथ आ रही है। तो ये 7.5 इंच की आ रही है। अब हम हाफ इंच माइनस करके 7 इंच की लेंथ रखेंगे। इस तरह से ये कॉर्नर से 7 इंच की मार्किंग कर लेंगे। अब ये कॉर्नर से पूरे राउंड में लेते हुए 7 इंच की मार्किंग करते जाएंगे। इस तरह से हमें मार्किंग करते जाना है पूरे राउंड में। तो पूरे राउंड में हमने 7 इंच की मार्किंग कर ली है। अब एज इट इज मार्किंग पर कटिंग कर लेंगे। तो हमने राउंड में कट कर लिया है। अब स्लीव को एक फोल्ड में ओपन करेंगे। इस तरह से हमें ओपन करके सेट कर लेना है और पूरा ओपन नहीं करना है। अब जो हमने सेंटर मार्क लगाया था उसे डार्क कर लेंगे और चारों साइड में पिन से अटैच कर लेंगे, जिससे स्लीव ओपन नहीं होगी। तो ये हमने अम्ब्रेला लेयर की बड़ी वाली लेयर कट की है। अब इसे छोटी लेयर कट करेंगे। तो छोटी लेयर कट करने के लिए हमने फैब्रिक को कट करके लिया है। इसकी लेंथ और विड्थ 12 इंच की रखी है, मतलब लंबाई और चौड़ाई में 12 इंच का लिया है। अब इसको एक बार फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद ये वाली साइड से एक बार और फोल्ड कर लेंगे। इसे भी हमें 4 फोल्ड करके सेट कर लेना है। अब कॉर्नर के अंदर मार्क लगा लेंगे। अभी कॉर्नर से स्ट्रेट में चेक करेंगे कितनी लेंथ आ रही है। तो ये 6 इंच की लेंथ आ रही है। अब इसमें भी हाफ इंच माइनस करके 5.5 इंच की लेंथ रखेंगे और पूरे राउंड में ये कॉर्नर से मार्क करते जाएंगे। तो यहाँ पे हमने 5.5 इंच की मार्किंग कर ली है। अब एज इट इज मार्किंग पर कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने दूसरी लेयर भी कट कर ली है। अब इसको एक फोल्ड में ओपन करेंगे और सेंटर मार्किंग को डार्क कर लेंगे। अब लेयर को पिन से अटैच कर लेंगे। दोनों लेयर कट हो गई है। अब दोनों लेयर लेंगे और बड़ी वाली लेयर के ऊपर छोटी वाली लेयर को सेट करके रखेंगे। इस तरह से दोनों के सेंटर मार्क मिलने चाहिए। अब दोनों लेयर को सेट करके पिन से अटैच कर लेंगे। इस तरह से पूरे राउंड में पिन से अटैच कर लेना है। अब हमें ये सेंटर पे आर्मोल की मार्किंग करनी है। तो आर्मोल के लिए हम अपना ब्लाउज लेंगे। ये हमने रेडी करके रखा है ब्लाउज, और इस तरह से हमें मैन फिटिंग लगा के रखना है। अब जितना हमारा आर्मोल रहेगा उसे मेजर करेंगे। इस तरह से स्टेप को राउंड में घुमाते हुए आर्मोल का मेजरमेंट लेंगे। तो टोटल ये 7.5 इंच का आ रहा है, मतलब हमारा आर्मोल 7.5 इंच का है। अब हम ब्लाउज को साइड में रखेंगे और स्लीव्स पे आर्मोल की मार्किंग करेंगे। 7.5 इंच हमारा आर्मोल आया था, तो उसका हाफ लेंगे। 7.5 इंच का हाफ 3.75 इंच मिल रहा है। अब 3.75 इंच में 0.5 इंच प्लस करेंगे। तो 0.5 इंच प्लस करने पे हमें 4.25 इंच मिलेगा। अब हमें सेंटर की कोई भी एक साइड में 4.25 इंच की मार्किंग कर लेना है। तो इस तरह से हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। अब इन स्टेप को डबल फोल्ड करके सेंटर मार्क कर लेंगे। अभी सेंटर मार्किंग तक मेजर करके देखेंगे कितना इंच आ रहा है। तो ये 2.1 इंच आ रहा है, मतलब हम पूरे राउंड में 2 इंच की मार्किंग करेंगे। इस तरह से पहले स्ट्रेट में मार्किंग कर लेंगे सेंटर से। अब पूरे राउंड में 2 इंच की मार्किंग करते जाएंगे और ये सेंटर से मार्किंग करना है पूरे राउंड में। इस तरह से हमने आर्मोल राउंड ड्रॉ कर लिया है। अब एज इट इज मार्किंग पर कटिंग कर लेंगे। कट करने के बाद एक बार आर्मोल चेक कर लेंगे मेजर करके। इस तरह से इन स्टेप को घुमाते हुए चेक करेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट 7 इंच आ गया है और हमारा आर्मोल 7.5 इंच था। तो हमने राउंड में कट किया है, तो हाफ इंच हमें ऐसे मिल जाएगा क्योंकि राउंड शेप खिंचता है। अब सारे पिन हटा लेंगे और जो दोनों लेयर की फोल्डेड साइड है यहाँ पे मार्क लगा लेंगे। ये लेयर की सेंटर मार्किंग रहेगी। अब दोनों लेयर को ओपन करके रखेंगे। अब जो हमने फोल्डेड साइड पे मार्क लगाया था उसे डार्क कर लेंगे और जो बाहर वाली साइड है यहाँ पे फिनिशिंग दे देंगे। यहाँ पे हम डबल फोल्ड करके फिनिशिंग दे सकते हैं या फिर पीको कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पीको कर रहे हैं। इस तरह से हमने दोनों लेयर को पीको करके रेडी कर लिया है। अब दोनों लेयर को अटैच कर लेंगे। बड़ी वाली लेयर के ऊपर छोटी वाली लेयर रखेंगे ओपन करके और दोनों साइड के सेंटर को मिलाते हुए सेट करके रखेंगे और पूरे राउंड में पिन से अटैच कर लेंगे। अभी पूरे राउंड में हाफ इंच के गप पर स्टिच लगा के दोनों लेयर को अटैच कर लेना है। और गाइस, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोनों लेयर अटैच हो गई है।
अब स्लीव को ब्लाउज में अटैच करेंगे। तो ये हमने ब्लाउज सेट करके रखा है। अब अम्ब्रेला लेयर की जो बड़ी वाली साइड थी वो सेंटर मार्क को शोल्डर साइड से मिलाते हुए रखेंगे और पिन से अटैच कर लेंगे। और जो छोटी वाली लेयर है अम्ब्रेला साइड की उसे हम आर्म होल के नीचे रखेंगे, मतलब मैन फिटिंग साइड में उसे अटैच करेंगे। अब इस तरह से पूरे सर्कल को आर्म होल से अटैच कर लेना है पिन से। अब हाफ इंच के गैप पर पूरे आर्म होल में स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने स्लीव्स अटैच कर लिए और डबल लेयर अम्ब्रेला स्लीव्स बनके रेडी हो गई है। तो गाइस आपको ये स्लीव डिज़ाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।